अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विम्स टीवी का प्रोग्राम आपका शायर और मैं हूं आपका मेज़बान वकार हातिम। इस प्रोग्राम में हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मशहूर गज़लें, नज़में, क़तात, मसनवी, मुसद्दस वगैरह, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा नामवर शुराए कराम का कलाम। और नौजवान शुराए कराम जो नए लिखने वाले हैं वो हमें भेज सकते हैं अपनी गज़लें इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह वो भी हम इस मेयारी अगर होंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हम इस प्रोग्राम का हिस्सा उसे बनाएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह आज जो हमने एक शायर का इंतखाब किया है जिसकी गज़लें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और नज़में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, वो हैं उर्दू के मायानाज़ बेहतरीन नामवर जो शायर हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने पिछली और आने वाली और मौजूदा तमाम नस्ल को बेहद मुतासिर किया है, जिनका नाम जो है हर छोटा बड़ा जिससे बखूबी वाकिफ़ हैं। उन शायर का नाम है जॉन एलिया साहब। तो आज इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम में जॉन एलिया की जो शायरी है वो आप तक पहुंचाएंगे। और मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं माशाल्लाह हमारे जो बहुत अच्छे दोस्त जनाब इज़्ज़तुल्ला ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ अदबी घराने से है और हैदराबाद की मशहूर जो है एक अदबी शख्सियत हैं जिनसे इनकी नहायत करीबी वाबस्तगी है। माशाल्लाह इनका मुकम्मल अदबी एक बैकग्राउंड है और बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं ये, इसलिए इन्हें हमने आज सदाकारी की जो है फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए यहाँ पर मदऊ किया है। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम इनसे गज़ल सुनते हैं जॉन एलिया साहब की, सर ही अब फोड़िए नदामत में। तो आइए सुनते हैं सर इज़्ज़तुल्ला साहब की ज़बानी, सर ही अब फोड़िए नदामत में। तो सर वकार को मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे अपने इस जो है प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म जो है आने चाहिए और हमारे पास कमी है इस तरह के जो ना प्लेटफॉर्म्स की, और प्रोग्राम्स की बड़ी कमी है। अदबी प्रोग्राम जो है ना काफ़ी कम होते हैं, लेकिन इस मयार का, इस तरीके का एक नया मुनफरद अदबी प्रोग्राम जो आप लाए हैं हमारी आवाम के लिए, वो काफ़ी जो है एक अच्छा जो है आपने इनिशिएटिव लिया है। अब जैसे आपने कहा कि गज़ल पेश करनी है मुझे, तो पेश खिदमत है आपकी, अगर इजाज़त हो तो शुरू करता हूँ। सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में। रूह ने इश्क का फरेब दिया जिस्म को जिस्म की अदावत में, अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं शिकायत में। अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं है शिकायत में। इश्क को दरमियाना लाओ कि मैं चीखता हूँ बदन की उसरत में। ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठते अब भी हैं मुरव्वत में। वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग उस इमारत में। अपने हुजरे का क्या बयां के है यहाँ, खून थूका गया शरारत में। वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खिलवत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। क्या बात है सर, क्या अदा कर बहुत सर ही अब फोड़िए नदामत में बहुत खूबसूरत अंदाज में सर ने माशाल्लाह कही गज़ल जॉन एलिया की। और इसी तरह अभी माशाल्लाह बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत ही उम्दा ख़यालात का इजहार करते हैं जॉन एलिया साहब, और इसीलिए नौजवान नस्ल इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी है, क्योंकि जिस तरह के एक बहुत ही मुश्किल तरीन अल्फाज जो हैं उनका भी इस्तेमाल बहुत कम कोशिश करते हैं, जहाँ पर इनका
इस्तेमाल की ज़रूरत हो वहाँ पे ये करते हैं, लेकिन हर एक को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस तरह दूसरे शोरा कराम पुराने स्पेशली जो शोरा कराम है उनके यहाँ जो अल्फाजों का बहुत ज़्यादा एक बहुतात जो फ़ारसी और अरबी ज़बान के लफ्ज़ों की मिलती है वो इसमें आपको कदरे कम नज़र आती है। तो इसलिए नौजवान जो शोरा कराम है या नौजवान जो नस्ल है बहुत जल्द इनसे मानूस हो जाती है। तो इनकी एक बहुत प्यारी नज़म है सज़ा, जो शायद किताब के अंदर इन्होंने माशाल्लाह तहरीर की है, उनमें इनको हिस्सा बनाया है। तो नज़र कारी ने सामी ने तो हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम सज़ा, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। अंदाज सर देखिए, तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ मैं। तुम जिस ज़मीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सर बसर अज़ियत व आज़ार ही रहो, बेजार हो गई हो बहुत ज़िंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो तुम, क्यों बेजार हो गई हो बहुत ज़िंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो, तुम के को यहाँ के साया और परतू से क्या गर्ज, तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। मैं इब्तदाए इश्क से बेमेहर ही रहा, तुम इंतहाए इश्क का मेयार ही रहो। मैं इब्तदाए इश्क से बेमेहर ही रहा, तुम इंतहाए इश्क का मेयार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। अपनी मताए नाज लुटा कर मेरे लिए, बाजार इल्तिफात में नादार ही रहो। अपनी मताए नाज लुटा कर मेरे लिए, बाजार इल्तिफात में नादार ही रहो। जब मैं तुम्हें निशात मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत न दे सका, जब मेरे सब चराग तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये थी नज़्म सज़ा। बहुत उम्दा लिखते हैं सर जॉन एलियट साहब माशाल्लाह, और बहुत ही उम्दा कलाम है ये, और हर नौजवान जो शायरी से शगफ़ रखते हैं उनकी पसंदीदा नज़मों में से एक नज़म है ये। और इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरी एक गज़ल जो है, सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, बहुत प्यारा कलाम है ये भी जॉन एलियट साहब का। अब हम इज़्ज़तुल्लाह साहब की तरफ आते हैं, तो ये नज़र कारीन करेंगे इंशाअल्लाह। अभी वकार साहब हमें सज़ा सुना रहे थे, बहुत ही उम्दा उन्होंने माशाल्लाह पढ़ी, और क्या उम्दा लिखते हैं जॉन साहब। उनकी हर शायरी आप कहीं से भी उठा के देख लें, वो सारी ही काफ़ी ही उम्दा जो है उनकी लिखाई है। अब मैं जो पेश करने लगा हूँ वो है, सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई। तो पेश करते हैं, सामईन की नज़र करते हैं, सर इजाज़त हो तो। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर ना गला छीन ले कोई, साबित हुआ सकूने दिलो जान कहीं नहीं, रिश्तों में ढूंढता है तो ढूंढा करे कोई, तर्के ताल्लुक कोई मसला नहीं, तर्के ताल्लुक कोई मसला नहीं, ये तो वो रास्ता है कि बस चल पड़े कोई, दीवार जानता था जिसे मैं वो धूल थी, दीवार जानता था मैं जिसे वो धूल थी, अब मुझको एतमाद की दावत ना दे कोई, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हों ख़राब, मैं खुद ये चाहता हूँ कि हालात हों ख़राब, मेरे ख़िलाफ़ जहर उगलता फिरे कोई, ए शख्स
अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है। ए शख्स, अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। वाह 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 वाह। ए शख्स, अब तो मुझे सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बां दराज का मुंह नोच ले कोई। काश उस ज़बां दराज का मुंह नोच ले कोई। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत उम्दा पढ़ा सर ने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सदाकारी की सर ने। और फिर एक गज़लें और नज़में भी जौन एलिया साहब की इतनी खूबसूरत हैं कि पढ़ने वाला उसके शहर में मुब्तला हुए बगैर रहता ही नहीं है, वो पढ़ने वाला हो के सुनने वाला। इसी तरह की एक नज़म है, मैं नज़र सामीन करता हूँ कि आखिरी हमारे प्रोग्राम की आखिरी नज़म है, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। कि एक साया मेरा मसीहा था, एक साया मेरा मसीहा था, कौन जाने वो कौन था क्या था। एक साया मेरा मसीहा था, कौन जाने वो कौन था क्या था। और एक देखें जो एक मंजर कशी करने वाला है ये जो एक शेर के अंदर, कि वो फ़कत सहन तक ही आती थी, वो फ़कत सहन तक ही आती थी, मैं भी हुजरे से कम निकलता था। क्या बात है, मंजर कशी देखिए, वो फ़कत सहन तक ही आती थी, मैं भी हुजरे से कम निकलता था। तुझको भूला नहीं वो शख्स के जो, तुझको भूला नहीं वो शख्स के जो तेरी बाहों में भी अकेला था। तुझको भूला नहीं वो शख्स के जो तेरी बाहों में भी अकेला था। जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना, जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना, वसल से इंतज़ार अच्छा था। बात तो दिल शिकन है पर यारो, बात तो दिल शिकन है पर यारो, अक्ल सच्ची थी इश्क झूठा था। बात तो दिल शिकन है पर यारो, अक्ल सच्ची थी इश्क झूठा था। अपने मेयार तक न पहुंचा मैं, अपने मेयार तक न पहुंचा मैं, मुझको खुद पर बड़ा भरोसा था। जिस्म की साफ गोई के बावस रूह ने कितना झूठ बोला था। एक साया मेरा मसीहा था, कौन जाने वो कौन था क्या था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये था सर हमारा प्रोग्राम आज का। बहुत ही आज के हमारे शायर थे इंशाल्लाह जौन एलिया साहब, तो उनकी शायरी इतनी माशाल्लाह बहुत ही वाफिर मिकदार में मौजूद है, उस पर इस तरह के दर्जनों बल्कि सैकड़ों प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और जौन एलिया साहब का तारुफ जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और उनकी एक इस प्रोग्राम में समेट भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रोग्राम में समेटा नहीं जा सकता। इस तरह के कई प्रोग्राम भी उनके लिए नाकाफ़ी हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी फेमस जो है पोइट्री और नामवर जो शोरा कराम हैं, जो आज के शोरा कराम हैं, जो जिन पर नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा फरीफ्ता हैं और बहुत ज़्यादा उनको सुनने का शगफ़ रखते हैं, उन्हीं शोरा कराम का जो कलाम है हम कोशिश करेंगे वही प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि सुनने वालों को हम ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें अपने प्रोग्राम से। इंशाअल्लाह बिल्कुल हाजिर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। और लास्ट में फिर वही मैं रिपीट करना चाहूँगा, वही नए नौजवान शोराए कराम जो एक अच्छा मेयारी शेर आज के दौर में कह रहे हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा कि आप अपनी तस्वीर और अपनी जो गज़ल है या नज़्म है वो इस पर सेंड करें। इंशाअल्लाह उसे हम मेयारी चीज़ को लाजमी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपके नाम के साथ उसको शामिल करेंगे। तो इजाज़त दीजिए आखिर में आपके होस्ट वकार हातिम को मेहमान सदाकार सर इज़्ज़तुल्लाह खंजर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।